वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो टॉपिक है कि फाइव स्टेप्स टू बिकम टॉपर। अर्थात जो टॉपर्स होते हैं, वो टॉपर्स चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम के हों, चाहे एनुअल एग्ज़ाम के हों, यूनिवर्सिटी के हों, चाहे किसी और स्कूल कॉलेज के हों, या किसी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके टॉपर्स हों। आखिर ये जो टॉपर्स होते हैं उनके अंदर क्या खास बात होती है, क्या क्वालिटी होती है? तो कक्षाओं में जो टॉपर्स बनते हैं विद्यार्थी, जैसे हम लोगों के कॉलेज के जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, तो कैसे वो टॉपर्स बनते हैं, उनके पीछे क्या सच्चाई है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैंने आज 4 बिंदु इसके लिए खास करके नोट किए हैं। एक है इसमें कि जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा है कि जो टॉपर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्या जो टॉपर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तीसरा जो बिंदु है आज का वो है टॉपर्स कम स्टडी में भी ज़्यादा नंबर कैसे ले आते हैं। विद्यार्थी कहते हैं सर जितना वो पढ़ता था उससे ज़्यादा तो कहीं हम पढ़ते थे, लेकिन हमारे नंबर तो कभी उतने नहीं आए, और वो हमने कभी पढ़ते हुए ही नहीं देखा, उसके इतने सारे नंबर कैसे आ गए। तो ये भी आज इस बिंदु पर चर्चा करूंगा मैं कि जो टॉपर्स हैं वो कम स्टडी में भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं। और जो चौथा बिंदु है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है कि जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स सब याद कैसे करते हैं, उनको कैसे याद कर लेते हैं। वो क्या वो भी जो आम विद्यार्थी हैं उनकी तरह होते हैं, वो भी ऐसे याद करते हैं, या उनका याद करने का कोई दूसरा तरीका है जिससे कि उनको सब कुछ याद हो जाता है। तो चलिए विस्तार से पहले वाली बात पर आते हैं। पहला है कि जो टॉपर्स हैं वो क्या अलग तरीके से पढ़ते हैं, या मैं कहूँ कि टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आप जो गलतियां करते हैं और जो टॉपर्स होते हैं उनका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा आपसे अलग होता है। मेरे अपने इस 24 साल के शैक्षणिक जो कैरियर रहा है मेरा, उसमें मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिला हूँ जो टॉपर्स रहे हैं, हमारी क्लासेस के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, या हम लोगों के साथ में पढ़ते हुए जो विद्यार्थी जो टॉपर्स हुआ करते थे, उनके अंदर क्या खास बात थी। और जो विद्यार्थी हमारे टॉप करते हैं उन विद्यार्थियों में, या जो हमारे क्लास में टॉपर्स आते हैं विद्यार्थी, उनके अंदर क्या खास बात है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो पढ़ाई करते हैं ना, उनका पढ़ाई करने का तरीका एकदम अलग है आपसे। क्या? देखो इसमें दो बातें विशेष ध्यान रखिए। एक है स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स का मतलब है कि आप पढ़ाई का जो टारगेट है ना वो, या मान लो कोई भी कंपटीशन का जो भी आप कहीं जाना चाहते हैं, जो आपने कैरियर के लिए आपने अपना चुन रखा है, उसमें जो टारगेट्स है ना वो स्मॉल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट आप बनाइए। एकदम आप ऐसा मत बनाइए कि आपने टारगेट बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है। कोई बुरी बात नहीं है टारगेट बना लेना, लेकिन अपनी कैपेसिटी को पहचान लीजिए पहले, उसके बाद इसको डिसाइड करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, वो आपको मिले नहीं और छोटी वाली आप लेना ना चाहें। क्या करना है आपको? स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं, पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, उनको अचीव करना है। मतलब इस पढ़ाई के मामले में आपने टारगेट बना लिया, मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है। अब आदत आपको 10 मिनट पढ़ने की भी नहीं है, और टारगेट आप बना बैठे 6 घंटे पढ़ने का, नहीं पढ़ पाएंगे आप। क्या करना है आपको? आप थोड़ा मतलब छोटा टारगेट बनाइए। आपको 30 मिनट पढ़ना है, आपको 40 मिनट पढ़ना है, या आपको 1 घंटा पढ़ना है। ऐसे करके 1 घंटे पढ़ने का मतलब है 1 घंटे पढ़ना है। और फिर जैसे आपको पढ़ाई में मन लगने लगे तो आप धीरे धीरे आप उस टाइम को आप बढ़ाते जाइए। 1.5 घंटे कर लीजिए, 2 घंटे कर लीजिए, 3 कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आप बढ़ा सकते हैं उसको आप बढ़ाते जाइए। लेकिन डे 1 से ही आप इतना बड़ा टारगेट बना के मत बैठ जाइए कि नहीं जी मैं तो आज से ही 12 घंटे की पढ़ाई करूंगा, मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, और उसकी तैयारी के लिए 12 घंटे डेली पढ़ना बता दिया है किसी ने। कहा 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आप इसको आराम से पास कर जाएंगे, आज से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएंगे आप। क्या? आपको धीरे धीरे करके आपको बढ़ना है। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डोंट फॉलो मैनी बुक्स एंड मैनी टीचर्स। किसी भी एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर को फॉलो करिए।
एक ही बुक को फॉलो करिए। मैं बिल्कुल, हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आपको, कोई भी बुक लीजिए, एक बुक लीजिए, ऑथेंटिक बुक लीजिए। कोई भी एक टीचर्स को पकड़िए, ऑथेंटिक पकड़िए। मतलब आप ये तय कर लीजिए कि भाई ये बहुत होशियार टीचर है, पता कर लीजिए पहले, और फिर आप उसी को फॉलो करिए। गलतियां बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से आपने एक दिनेश की गाइड खरीद ली, उसको पढ़ लिया, फिर एक और कोई किताब सड़क पर पड़ी मिल गई उसी विषय की, उसको पढ़ लिया, फिर किसी और ऐसे ही चलते फिरते राइटर ने कोई और किताब लिख दी, उसको पढ़ लिया। अब क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक कोई भी नहीं है उसमें। ऐसे ही आपने अपनी कॉलेज में एक प्रोफेसर से आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, अब क्या किया आपने, उसी टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ लिया। अब यूट्यूब पर बंदा, उसकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्या है वो, क्या नॉलेज है, उसको कुछ नहीं पता आपको। आप जैसे ही आपने उसको पढ़ा, अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये यूट्यूब वाला बंदा तो कुछ और बता रहा है, सर ने तो मुझे कुछ और बताया है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए जो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं एक ही सब्जेक्ट के, एक ही मैं कहूँ जिनका स्पेशलाइजेशन है, तो अलग अलग आप उनको फॉलो मत करिए, किसी अच्छे को करिए, लेकिन किसी एक को ही फॉलो करिए। दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, एक स्मॉल टारगेट्स और दूसरा डोंट फॉलो मैनी बुक्स और टीचर्स। अब बात करते हैं दूसरा, जिसमें मैं आप बात कर रहा था कि टॉपर्स डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। जो टॉपर्स हैं या जो जो टॉपर्स होते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जी हाँ, उनको भी होता है। फिर एक अंतर है थोड़ा सा टॉपर्स में और एवरेज में। क्या? अब आप ये समझिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एवरेज विद्यार्थी है और एक टॉपर विद्यार्थी है। फॉर एग्जांपल, एक विद्यार्थी है जिसका नाम है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मोहित एक विद्यार्थी है, मैं नाम ले दिया पे, XYZ। मोहित एक विद्यार्थी है जो एक एवरेज विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है विवेक जो टॉपर विद्यार्थी है। अब दोनों में अंतर देखिए। मोहित एवरेज है, उसने टारगेट बना लिया कि कल मुझे 6 बजे से ही मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब क्या होता है कि कल वो 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठा, उसका एक कोई फ़ोन आ गया। जैसे ही फ़ोन कटा, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया। जैसे ही मैसेज आया, उस मैसेज का लिंक इंस्टाग्राम पर खुल गया, इंस्टाग्राम पे चला गया। वहाँ से फिर वो किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला गया, और इस तरह से देखते देखते क्या हुआ, उसको 7 बज गए। उसने कहा अरे यार, मुझे तो 6 बजे से पढ़ाई करनी थी, 1 घंटा तो मेरा गड्ढे में चला गया, ये अब क्या करें। चलो यार छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, अब कल से पढ़ाई करते हैं, है ना। कल से 6 बजे से उठाएंगे और 6 बजे से पढ़ाई करेंगे कल से। ये एवरेज स्टूडेंट के लक्षण है। सेम सिचुएशन उस विद्यार्थी के साथ है जो टॉपर है। मान लीजिए जैसे विवेक है। अब विवेक ने क्या किया, पढ़ने के लिए 6 बजे बैठा, उसके पास भी सेम कंडीशन, एक फ़ोन आ गया, बात हुई, मैसेज आ गया, मैसेज देखा उसने, उसके साथ भी देखते देखते क्या हुआ, 7 बज गए। जैसे 7 बजे डिस्ट्रैक्शन उसे हुआ कि यार ये क्या गड़बड़ हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं यार, चला गया आज 1 घंटा, कोई बात नहीं है, मैं 7 बजे से ही पढ़ता हूँ। एक काम करूँगा कि मैंने पढ़ने का बनाया था 6 बजे से लेकर के, और मुझे 9 बजे तक पढ़ाई करनी है, आज 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा निकल गया, कोई बात नहीं, मैं इसको 1 घंटे और आगे बढ़ा लेता हूँ। तो वो 7 बजे ही पढ़ने बैठ गया, और वो उसको 9 की बजाय 10 बजे तक पढ़ता रहा। 6 से 9 का बनाया था उसने, लेकिन उसने 6 से 10 तक ले गया। अगले दिन 6 बजे फिर उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और 9 बजे तक पढ़ाई की। तो टॉपर्स और एवरेज में अंतर यही होता है कि जो एवरेज है उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और वो पल्ला झाड़ के निकल लेता है, लेकिन जो टॉपर्स है वो डिस्ट्रैक्शन को वहीं खत्म कर देता है और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। तीसरी बात इसमें कि जो टॉपर्स है वो कम स्टडी से भी ज्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि पढ़ते कम हैं वो बच्चे, लेकिन उनके ज्यादा नंबर कैसे आते हैं। तो देखिए, इसका एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है पावर आर स्ट्रेटेजी। मतलब आप देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं, आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, कभी आप कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं गए, आपने कोई किताब भी उठा के नहीं देखी। अब क्या हुआ कि एग्जाम आ गए, आपने किताबें खरीद ली या जो भी मॉडल पेपर या कुछ भी खरीद लिया, कल पेपर है, आज पूरी रात आप पढ़ाई करते रहे,
और पूरी रात आपने पढ़ के कल को पेपर दे दिया और पेपर आपने ठीक से कर लिया, ठीक से आपका पेपर हो गया, पास हो गए आप। टॉपर्स ऐसा नहीं करते। टॉपर्स क्या करते हैं कि टॉपर्स 1 घंटे पढ़ाई करेंगे लेकिन नियमित करेंगे। नियमित से मतलब समझ रहे हैं आप कि आपने जो रात भर पढ़ाई की, यानी कल पेपर था, आज की रात जिस लगन से, जिस तन्मयता से आपने पढ़ाई की, इसी तन्मयता, इसी लगन के साथ आप 1 घंटे डेली पढ़ाई करिए और फिर आप उसका परिणाम देखिए। 1 घंटे पढ़ाई का मतलब है, जैसे बता रहे हैं कि टॉपर्स कम पढ़ते हैं, कम पढ़ने का मतलब यह है कि वो डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ उसी तरह से रहे हैं जिस तरीके से आपने एग्जाम से एक रात पहले वाली पढ़ाई की थी, पूरी तरीके से डूब के पढ़ाई की आपने और आप आराम से पास हो गए। लेकिन टॉपर्स ने उस रात पढ़ाई नहीं की कुछ भी, वो आराम से मस्त सोया, क्योंकि वो 1 घंटे डेली पढ़ता रहा, उसी तरह से, उसी तन्मयता से, उसी गहराई से उसने पढ़ाई की जिस गहराई से आपने एक रात पहले पढ़ाई की है। तो 1 घंटे 6 महीने पहले 1 घंटे डेली वो पढ़ाई कर रहा है और आपने मात्र एक रात पढ़ाई की है, तो टाइम तो उसका ज़्यादा लगा नहीं, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसको मेमोरी, उसकी ज्ञान ज़्यादा है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई, ये बात सही है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, उनकी जो मेमोरी है ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन सभी नहीं होते ऐसे, वो उनका परसेंटेज 1-2% है। तो आप 1 घंटे पढ़ाई करिए लेकिन डेली करिए। उस 1 घंटे की पढ़ाई में आप ध्यान रखिए, नो मोबाइल फ़ोन, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, इस तरह की कोई भी जो आपकी सोशल मीडिया चीज़ें हैं, मतलब आप उनसे बिल्कुल दूर, किसी से नहीं मिलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी है आपको, चाहे वो आपका 1 घंटा है, चाहे वो आपका 1.5 घंटा है, चाहे आपका वो आधा घंटा है, जो भी टाइम आपको दे रहे हैं तो वो आपका उतना ही होना चाहिए। और तीसरी जो बात आती है वो है इसमें बात, मतलब कि जो टॉपर्स हैं वो याद कैसे कर लेते हैं, है ना, मतलब कैसे याद करते हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक ये है, उसमें आता है कि शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन का मतलब, जैसा मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपने जो पढ़ाई की, जो आपको प्रोफेसर ने पढ़ाया, उसका शॉर्ट टर्म रिवीजन का मतलब, जैसे आप अपने कॉलेज से घर लौट रहे हैं, आप ऑटो में हैं, बस में हैं, या कहीं किसी में भी हैं, तो आप रास्ते में उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पर कोई रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप जैसे घर आए तो घर पे आकर उसको रिवीजन कर लीजिए, घर पर आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। वहाँ दिन में मौका नहीं मिला तो विशेष मेरी बात को ध्यान रखिए कि जिस समय आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोने से 1 घंटे पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटा पहले, आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आप जहाँ, मतलब जानते होंगे कि सिस्टम, जब कंप्यूटर आपका होता है, कंप्यूटर को जब आप ऑफ करते हैं तो वो उन फाइलों के बारे में पूछता है कि क्या आप इनको सेव करेंगे, यस और नो, जिन फाइलों पर आपने दिन में काम किया है। जब आप सेव कर देते हैं तो वो आपकी, है ना, परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं, सेव नहीं करते हैं तो वो फाइल आपकी डिलीट हो जाती है। यही हाल आपका भी है, हमारा भी है, कि सोने से पहले जब हम किसी का रिवीजन कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है और फिर हम उसको भूलते नहीं हैं। दूसरा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये है कि टीच अदर्स, अर्थात जो आप पढ़ के आए हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको क्या करिए, आप उसको दूसरों को पढ़ा दीजिए। कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिले आपको तो आपके जो साथी हैं आप उनको पढ़ा दीजिए। साथी भी अगर आपसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करिए, आप खुद को ही पढ़ा दीजिए। खुद को कैसे पढ़ाएंगे आप? खुद को पढ़ाने का तरीका है कि आपने जो कुछ पढ़ के आए हैं, जो कुछ आज आपने पढ़ा है, उसको आप लिख करके देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। मेरी बात को ध्यान रखिए, जो हम लिखते हैं वही हमारे दिमाग में छपता है। ये सबसे अच्छा तरीका है आपका याद करने का। तो क्या करना है आपको? आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे, जो लिखेंगे वो आपके माइंड में छप जाएगा, कभी भी आप उसको नहीं भूलेंगे, हमेशा आपके वो आपको याद रहेगा। और देखिए लास्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है ये? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि जैसे एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी XYZ कोई भी है, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, वो विद्यार्थी मान लीजिए 5वीं क्लास में, और 5वीं क्लास में वो टॉपर आया, टॉप हुआ 5वीं क्लास में। जब वो टॉप
उसने टॉप किया 5वीं क्लास को, तो उसके जितने भर टीचर्स हैं, जितने भर उसके साथी हैं, जो उसके गार्जियंस हैं, पास पड़ोस हैं, वो सारे के सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार तू तो बहुत अच्छा होशियार बच्चा है भाई, ये तो, अरे ये तो इसने 5th में टॉप कर लिया है तो 6th भी टॉप करेगा, काफ़ी होनहार बच्चा है ये। सारे के सारे अप्रिशिएट करते हैं उसको, कॉलेज के टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी, अदर स्टूडेंट भी, उसके फ्रेंड भी। तो वो क्या करता है, वो 6 को भी टॉप कर जाता है, 7 भी टॉप करता है, 8 भी टॉप करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको लगता है कि सोसाइटी के सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई तू तो टॉपर है, तो वो मानने लग जाता है कि हाँ यार मैं तो टॉपर हूँ भाई। और उस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने से क्या है, वो और अच्छे से याद करने लग जाता है और अच्छी उसकी मेमोरी हो जाती है और वो टॉपर बनता चला जाता है, एक एक क्लास आगे बढ़ कर टॉप कर जाता है। दूसरा, जो सेल्फ डाउट वाला है वो क्या है, एक दूसरा बच्चा है, वो क्या हुआ कि उसके नंबर कम आए, जैसे उसके नंबर कम आए तो उसके टीचर ने भी उसको डांटा, कह रहे यार क्या तू बेकार बच्चा है, तुझको कुछ नहीं आता, तू कभी नहीं कुछ कर पाएगा। घर आया, घर पे मम्मी पापा मिले, पूछा रिजल्ट क्या रहा बेटा, रिजल्ट देखा, अरे तू तो 1 नंबर का गधा है, तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू तो ना एकदम ऐसा ही रहेगा, एकदम बकवास है तू, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या है, उसके अंदर वही डाउट उसके अंदर रहता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ यार वास्तव में ना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। सब लोग बताते हैं ना, मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे टीचर्स भी बोलते हैं कि यार तो मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँ एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर। तो ध्यान रखिए, सोसाइटी में उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों के साथ मिलिए जो अप्रिशिएट करें आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं। ऐसे लोगों से मतलब बचिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना समाज में, जो हमेशा रोना रोते रहते हैं, कुछ नहीं होता, सरकार बहुत बेकार काम कर रही है, ये सरकार ने तो ये कर दिया है ना, ये मतलब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे, ये देश गड्ढे में जा रहा है, वो ये कर रहा है। जो हमेशा रोना रोते रहते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे लोगों से बच जाइए, एकदम दूर रहिए। और हमेशा उन लोगों के बीच में रहिए जो आपको अप्रिशिएट करें, जो कहें कि भाई तुम बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छा करोगे, देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है और आप जैसे लोगों की ही देश को ज़रूरत है, जो आगे बढ़ें, समाज के लिए कुछ योगदान दें, देश को योगदान दें। तो ऐसे बच्चे ही आगे जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ में अगर कहीं आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और मेरा खास निवेदन कि अगर आप चैनल पर मेरे पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मोटिवेशनल और क्लासेस वीडियो के लिए। जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।